दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास स्थित है। ये रिजर्व लगभग 2200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 3 मेजर प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं: दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट सेंचुरी। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है बंगाल टाइगर। लेकिन सिर्फ टाइगर ही नहीं, यहाँ आपको वन हॉर्न राइनो, एलिफेंट्स, स्वैम्प डियर और रेयर फिशिंग कैट भी देखने को मिलेगा अगर आप लकी है तो। बर्ड लवर्स के लिए तो दुधवा एक पैराडाइज है। यहाँ पे 400 प्लस बर्ड स्पीसीज मिलते हैं। दुधवा तेराई फॉरेस्ट है जिसमें आपको मिलता है डेंस साल के फॉरेस्ट, मार्शी ग्रासलैंड और वेटलैंड्स, जो मिलकर एक वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है। दुधवा एक वाइटल रेफ्यूजी है इंडेंजर स्पीसीज के लिए, जैसे बंगाल फ्लरिकन जो एक रेयर बर्ड है, राइनो, बारासिंगा और छुपा हुआ वाइल्ड लाइफ जेम हिस्पिड है। हमने मुंबई से लखनऊ फ्लाइट की और लखनऊ एयरपोर्ट से दुधवा टाइगर रिजर्व तक लगभग 240 किलोमीटर का सफर था। हमने दुधवा दिसंबर 2023 में विजिट किया था। दिसंबर में दुधवा टाइगर रिजर्व का वेदर काफी कूल और प्लीजेंट होता है। डे टाइम में टेम्परेचर 15 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और नाइट में कभी कभी 4 to 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अगली सुबह हमने अपना पहला सफारी स्टार्ट किया। सफारी गेट हमारे स्टे से 30 मिनट्स की दूरी में था। रोड थिक फॉग से कवर था, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी और टेम्परेचर फ्रीजिंग कोल्ड था। उस सुबह किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सफारी के दौरान फॉग के वजह से कोई वाइल्ड लाइफ साइटिंग नहीं हुई। इवनिंग सफारी में हम एक स्वैम्प लैंड के पास गए और वहां हमें मिला बारासिंगा। बारासिंगा या स्वैम्प डियर एक मैजेस्टिक और इंडेंजर स्पीसीज है। इनका हैबिटेट स्वैम्पी ग्रासलैंड और वेटलैंड है। दुधवा बारासिंगा के कंजर्वेशन में काफी सक्सेसफुल रहा है और विजिटर इसे पार्क के ओपन ग्रासलैंड और मार्शी एरिया में देख सकते हैं। स्वैम्प लैंड बहुत ही लाइवली था। वहां हमने कई बर्ड्स देखे और बड़े मगर भी थे। अगली सुबह सफारी के दौरान हम मचान के पास गए और वहां हमें स्मूथ कॉटेड ऑटर का फैमिली दिखाई दिया। ये ऑटर बहुत करेजियस होते हैं, कभी कभी टाइगर और मगर को भी डरा देते हैं। ये काफी अलर्ट भी थे। जैसे ही उन्होंने कोई आवाज सुनी, पूरा फैमिली उस डायरेक्शन में देखने लग गया। हमने लेसर एडजुटेंट स्टॉक भी देखा। ये स्टॉक की स्पेशलिटी है इसका वेटलैंड हैबिटेट के लिए एडेप्टेशन। इसका बेयर हेड और नेक, लॉन्ग हैवी बिल और सॉलिटरी हंटिंग स्टाइल इसे एक इफेक्टिव हंटर बनाता है। ब्लैक नेक स्टॉक। ये स्टॉक अपने ब्लैक नेक और लार्ज बिल के लिए जाने जाते हैं। ये टेरिटोरियल होते हैं और एक हेल्दी इकोसिस्टम का इंडिकेटर भी है। अगले दिन हम फिर से टाइगर और एलिफेंट ट्रैक कर रहे थे, लेकिन साइटिंग नहीं हुई। हमने फ्रेश टाइगर के पगमास देखे और एलिफेंट्स का हर्ड भी ऑलमोस्ट मिस हो गया। सिर्फ उनकी आवाज सुन पाए। डेंस साल के फॉरेस्ट में लार्ज मैमल्स को देखना काफी मुश्किल होता है। टाइगर रिजर्व के कैंपस में एक एलिफेंट काफ देखा। जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू किया था क्योंकि ये अपने हर्ड से अलग हो गया था। बहुत ही हार्टवार्मिंग मोमेंट था। ट्रिप के लास्ट डे हमने एलिफेंट सफारी की राइनो स्पॉट करने के लिए। सुबह फिर से फॉगी थी
लेकिन फाइनली हमने मैजेस्टिक वन हॉर्न राइनो देखा। जैसे उसने हमें देखा उसने लाउड कॉल की और सरप्राइज, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। हमें यह साइटिंग सिर्फ 10 मिनट के लिए मिली, फिर वो डेंस जंगल में चली गई। फॉग के वजह से लेंस पर मॉइस्चर था, फिर भी कुछ अच्छे शॉट्स कैप्चर कर पाया। दुधवा की एक बड़ी अचीवमेंट है यहाँ का इंडियन राइनोसोरस का सक्सेसफुल रीइंट्रोडक्शन। ये स्पीसीज पहले पोचिंग के वजह से इस रीजन से कंप्लीटली वैनिश हो गई थी, लेकिन कंजर्वेशन एफर्ट के थ्रू फिर से यहाँ लाए गए और आज यहाँ राइनोस के काफ़ी हेल्दी पॉपुलेशन है। हम बहुत खुश थे राइनो साइटिंग से। इतने दूर ट्रैवल किए, फ्रीजिंग टेम्परेचर में सफारी की और फाइनली रिजल्ट मिल गया। इवन दो हमें की स्पीसीज जैसे टाइगर और एलिफेंट नहीं मिले, बट हमें दुधवा के स्टनिंग जंगल देखने मिला। इमेजिन करें अगर हम इस फ्रेम में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते। ऐसे फ्रेम के लिए वर्ल्ड वाइड से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दुधवा में आते हैं। हमने सफारी बुकिंग सलमान के थ्रू की, जिनका इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और हमने जंगल हाइडवेज रिजॉर्ट में स्टे किए, जो फॉरेस्ट के काफी क्लोज था। स्टे कंफर्टेबल था और फूड भी यहाँ का काफी अच्छा था। हमने रिजॉर्ट में बहुत एंजॉय किया। अगर आप दुधवा प्लान कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा समर में विजिट करिए बेटर साइटिंग के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पार्क हर ट्यूसडे क्लोज रहता है, सो सफारी अकॉर्डिंगली प्लान करिए। राइनो सफारी में 2 जीप्सी अलाउड है और इसकी कोई प्री बुकिंग नहीं होती। हम राइनो सफारी के लिए लेट पहुंच गए थे और सफारी मिस हो गई थी, इसलिए हमने एलिफेंट सफारी की, जो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। बेटर जीप सफारी के लिए ही ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।